मुख्य चुनाव आयुक्त तारीखों का ऐलान करेंगे और तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। जी हाँ, तो तारीखें अब से थोड़ी देर के बाद आपको पता लग जाएगी। चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। लेकिन आज सबकी नजर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगी, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, और आपको ये बताएं कि न्यूज 18 आपको चुनावी तारीखों के ऐलान पर महा कवरेज दिखा रहा है। चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट, हर एक खबर आप तक सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ पहुंचाने की हमारी कोशिश है। और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद रहेंगे, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 6 से 7 चरणों में चुनाव होने की संभावना है और कुछ ग्राफिक्स के जरिए जानकारियां भी हम आपको दे रहे हैं कि अगर चुनाव का ऐलान आज होना है तो क्या क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, कितने फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो 7 चरणों में हुए थे। इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। बहरहाल अब से थोड़ी देर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने चरणों में चुनाव होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब चुनाव होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान से जुड़ी हुई। तो चुनावी तारीखों को लेकर क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, कब चुनाव हो सकते हैं, कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दोपहर में 3 बजे चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी हाँ, दोपहर 3 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ये आपको जानकारी दे देते हैं कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकते हैं चुनाव। ऐसे सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 6 से 7 चरणों में मतदान हो सकता है और ये भी बड़ी बात है कि यूपी में सभी चरणों में हो सकते हैं चुनाव। उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव की संभावना जताई जा रही है क्योंकि कम सीटें हैं, महज 5 सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है। तो एक ही चरण में, एक ही सत्र में हो सकता है उत्तराखंड में चुनाव। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है मतदान और मई के दूसरे हफ्ते तक मतदान जारी रहेगा। इसके अलावा मई के तीसरे हफ्ते में मतगणना हो सकती है। ये कुछ संभावनाएं हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हर किसी को इंतजार है, कुछ ही घंटे यानी कि मात्र 2 घंटे से भी कम वक्त अब बाकी बचा है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आप सभी के सामने होंगी वो तारीखें जब आपको वोट डालना है। जनता भी लगातार इंतजार कर रही है, राजनीतिक पार्टियां भी इंतजार कर रही हैं कि आखिरकार चुनाव कब होगा। 5 साल के बाद चूंकि ये चुनाव होते हैं तो ऐसे में काफी ज्यादा उत्साहित जनता भी वोटिंग के लिए होती है। और बिल्कुल देखिए, इंतजार सिर्फ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का किया जा रहा था। 2 दिन पहले आपने देखा कि 2 नए चुनाव आयुक्त जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। सुखबीर संधू साहब और ज्ञानेश कुमार जी नए चुनाव आयुक्त किए गए हैं नियुक्त। और अब कल एक बड़ी मीटिंग उनकी तरफ से हुई है जिसके बाद आज 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है चुनाव की तारीखों के ऐलान का। हमारे साथ हमारी इस मेगा कवरेज में कुछ मेहमान जुड़ेंगे, एक एक करके उन सबका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे, अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, फखरुल हसन साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं इस समय। सुशील पांडे हमारे साथ हैं दिल्ली से, लखनऊ से संकेत हमारे साथ हैं और देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ है। एक एक करके सबके पास जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं संकेत के पास। संकेत, क्या खलबली मची हुई है राजधानी लखनऊ में? क्योंकि देखिए अब से थोड़ी ही देर का इंतजार बस अब बाकी रह गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने चरणों में मतदान होगा ये सारी स्थिति साफ हो जाएगी 3 बजे के बाद। बिल्कुल, देश के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम हैं। यहाँ पर जो माहौल है वो जाहिर सी बात है कि चाहे अगर सियासी पार्टियों के लिहाज से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटें घोषित कर दी है लोकसभा की। शेष जो 24 सीटें बची हैं वो भी अगले 48 घंटे के भीतर घोषित कर देंगे। लोगों से भी हम बात करेंगे, जो लोग हैं कि आखिर वो किस तरह का सोचते हैं, उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं उनके। हम बात करते हैं लोगों से। आप यहाँ आइए, कुछ देर बाद 2 घंटे बाद आचार संहिता का ऐलान हो जाएगा। चुनावों का किन मुद्दों को देखते हैं, क्या किस तरीके का जो कामकाज है सरकार का और मुद्दों किस तरह से देखते हैं? भैया हम क्या बताएं, इसके लिए तो हम खुद ही काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, हमारा काम बराबर चलता रहेगा, लोग खाते पीते रहेंगे। यहाँ चर्चा खूब आपकी चाय की दुकान पे होती है चुनावों की।
हाँ होती तो है, लेकिन हमको टाइम नहीं मिलता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, सभी के मुख्यालय हैं और समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। तो वोटर्स को भी इंतजार रहता है, चाय पर चर्चा भी की जाती है, चुनाव कब होंगे, कौन सी पार्टी को वोट देना है, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा होती है। सुशील पांडे भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास चलते हैं। सुशील, आपके आसपास किस तरह की आप हलचल देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, एक्साइटेड वोटर भी होता है और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनावी महापर्व है तो इस पर्व में हर कोई व्यक्ति एक्साइटेड होगा। लेकिन हम इस समय विज्ञान भवन के बाहर हैं, जहां 3 बजे फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो गेट पर हैं। तमाम लोगों के आई कार्ड्स की चेकिंग की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि बता भी दें कि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो पहले ही चुनाव आयोग को लेकर फिलहाल विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। 2:30 बजे चुनाव जो आयुक्त हैं वो भी यहां भी पहुंच जाएंगे और उसी के बाद एक 10 मिनट की जो उनकी ब्रीफिंग मीटिंग होती है वो विज्ञान भवन के अंदर होगी और 3 बजे के बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दिया जाएगा। चूंकि इस पूरे मामले में प्रबल संभावना यह है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर भी चर्चा फिलहाल चुनाव आयुक्तों के साथ की गई है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं तैयारी लगभग पूरी कर ली है। चुनाव आयोग चरणबद्ध तरीके से फिलहाल चुनाव अब आगामी लोकसभा का ऐलान करेगा। 7 से 8 चरणों में फिलहाल ये जो टोटल चुनाव है वो होने वाले हैं। जो बड़े राज्य हैं वहां सभी चरणों में मतदान करवाए जाएंगे। 7 चरण में मतदान होगा, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की, जो बड़े राज्य हैं। लेकिन सबसे पहले फिलहाल चुनाव आयोग उन राज्यों में चुनाव करवाएगा जो भौगोलिक क्षेत्रों की वजह से दुर्गम क्षेत्रों में है या जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर पहले चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। उसके बाद तीसरे और चौथे चरण में चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर चुनाव को लेकर बढ़ेगा। चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा फिलहाल चुनावी लोकसभा का क्षेत्र है, तो ऐसे में जितनी एक्साइटेड आप कह सकते हैं, जितनी उत्सुकता यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को है तारीखों के ऐलान की, उतनी पक्की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई है और उतनी ही पक्की तैयारी देश की जनता की भी हो रखी है। वो भी उतनी ही उत्सुक है तारीखों के बारे में। पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन की सबसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको सुनने के लिए भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से इस समय मौजूद हैं। भारती सकलानी, आपके आसपास हम काफी लोग देख सकते हैं, जल्दी से उन लोगों का आप रिएक्शन लेके हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि कितनी उत्सुकता है, क्योंकि अब थोड़ा ही इंतजार कह सकते हैं आप, महज 1 घंटे से भी कम का इंतजार, 2 घंटे से भी कम का इंतजार आप कह सकते हैं। 3 बजने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। भारती सकलानी। बिल्कुल, सभी लोग 3 बजे का इंतजार यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि पहले फेज में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर इलेक्शन हो सकते हैं। तो मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो कितने एक्साइटेड है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। 3 बजे का इंतजार हो रहा होगा बेसब्री से? जी बिल्कुल, और ये 5 साल का चुनाव का रिजल्ट होता है। 5 साल जो हमने काम किए हैं और लगभग हमारी जो 10 साल की सरकार है और सबको अपने परीक्षा फल के में बैठने के लिए, परीक्षा में बैठने का इंतजार होता है। हमने जो 5 साल तैयारी की है, हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ जा करके, जो मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के लिए जो काम किए हैं, उन सब चीजों को लेकर के हम रिजल्ट में बैठने वाले हैं, हम परीक्षा में बैठने वाले हैं और निश्चित रूप से जो 5 की 5 लोकसभा बड़े अंतर से हम जीतने वाले हैं। मैडम आप बताइए, थोड़ा सा आगे आइए, मुझे बताइए कितने एक्साइटेड है, 3 बजे का इंतजार कितना किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले फेज में उत्तराखंड में इलेक्शन हो सकता है। देखिए बिल्कुल, बहुत क्योंकि हम लोग बहुत ही खुश भी हैं, एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार दोबारा से प्रचंड बहुमत से हम 5 की 5 सीटें यहां से जिताने वाले हैं। और जिस प्रकार से लगातार विपक्ष का पूरा सुपड़ा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि मातृशक्ति को टफ फाइट भी हो सकती है। अब टफ फाइट कहाँ रहेगी, वो दौर चले गए। इस वक्त उत्तराखंड का युवा जोश से लबरेज है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नया इतिहास रचने की तैयारी। अब ये तय होना है, मोदी जी उत्तराखंड से ज्यादा प्यार करते हैं या उत्तराखंड के लोग मोदी जी से। चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ेगा जैसी आज डिक्लेयर हो जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसे तो हम लोग 5 साल पूरे साल भर जो है चुनाव मूड में रहते हैं और हम तो, हमारा तो क्या कभी भी चुनाव आ जाए, आज तो इंतजार हो ही रहा है। जैसे हो रहा है, आपको भी इंतजार है आज? बिल्कुल इंतजार तो सभी भारत के
मेरे जो वासी हैं, भारतवासी इंतजार कर रहे हैं इस पर्व का, और इस पर्व का जो रिजल्ट आएगा वो आप देखिएगा इससे भी ज्यादा शानदार होगा। ये आप देखिए कितने एक्साइटेड है यहाँ पर जो कार्यकर्ता भी हैं और सभी बिल्कुल इंतजार काफी कर रहे हैं कि एक्साइटेड 3 है बजे भारती, पता और चले कि इसे आखिरकार पर्व कहा जा रहा है, लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन। शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ अन्य गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं। अवनीश जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, बहुत पहले ही हमने तैयारी कर ली है और आज वो वक्त आ गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कैसी है बीजेपी की तैयारी और कितना एक्साइटेड है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सक्षम लेकर वो जनता से इस कदर टच में होता है, तो उसे आप चुनावी मोड कहो या जनता के बीच रहने की उनकी आदतें और उनकी रणनीति और उनका कार्यक्रमों का सारा नजरिया जनता के बीच से जुड़ा है। जब जनता से जुड़ाव होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कुछ होती नहीं। और लोकतंत्र में सब चुनाव तो महापर्व है, सबसे बड़ा त्योहार चुनाव है, जिसकी सब तैयारी करे बैठे हैं। सबको इंतजार है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार भारी बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बने, और जो लक्ष्य रखा है माननीय मोदी जी ने, अब की बार 400 के पार, निश्चित रूप से 400 के पार हम होने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की रणनीति के साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा व्यक्तित्व किया है कि राजनीति के मायने बदल दिए हैं। अब राजनीति पुरानी जात धर्म, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इनकी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर विकासवाद की राजनीति शुरू कर दी है। और इस नई राजनीति में जनता पूरे जोश और खरोश से फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार। ठीक है, बिल्कुल ओपिनियन पोल में भी सर यही दिख रहा है। बहरहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, इंतजार पहले चुनाव की तारीखों का कर लेते हैं, उसके बाद चुनाव होने देते हैं, फिर जब मतगणना होगी और नतीजे आने वाले होंगे तब इसके ऊपर जरूर चर्चा की जाएगी। अब मेरी सहयोगी ने जब बीजेपी से सवाल पूछा तो मैं कांग्रेस की तरफ बढ़ती हूँ आगे। प्रियंका गुप्ता जी से एक सवाल ले लेते हैं। प्रियंका जी, 2014 से 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो बिल्कुल अलग था। अब 2019 से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बिल्कुल अलग है। मतलब पहले एनडीए वर्सेस यूपीए होता था, अब एनडीए वर्सेस इंडिया हो रहा है। कांग्रेस का खुद का अस्तित्व बहुत कम दिख रहा है यहाँ पर, इंडिया गठबंधन के साथ वो नजर आ रही है। कैसे आप देखती हैं अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव आयोग की जो तारीखों का ऐलान होने वाला है चुनावों को लेकर, उससे आप क्या उम्मीदें लगा रही हैं और क्या समझ रही हैं आप, कितना अलग इस बार की चुनाव आयोग की तारीखें हो सकती हैं? इनके दर्शकों को लोकतंत्र के महापर्व की मैं बधाई देना चाहूंगी। जिस तरह से चुनाव नजदीक है और लोग बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार और बड़ी बड़ी सत्ताओं को बेदखल करने का जो अधिकार दिया है, वो मुझे लगता है कि आज उसका जो है आगाज होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार जनता के साथ हमारा गठबंधन है। कांग्रेस का जो गठबंधन है वो इस देश की जनता के साथ है और इस देश की जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला अपराध से, किसान परेशान है, जिस तरह से उसे अपनी आय नहीं मिल पा रही है, जिसके वादा किया गया था कि आय दुगनी कर देंगे। आज इस देश की जनता परेशान है पेपर लीक से, इस देश का युवा परेशान है कि अग्निवीर जैसी जो नौकरियां हैं जो उसके परमानेंट नहीं है, 4 साल की सिर्फ भर्ती है उसके पास, तो आज इस देश का युवा परेशान है, इस देश के बुजुर्ग परेशान है जिनके पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रही है, और इस देश में जो रेल यात्रा थी वो भी अब बुजुर्गों को जो छूट मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। इस देश का आदिवासी परेशान है, जिस तरह से जो है जंगल की कटाई चल रही है, चाहे हंसदेव की हो, चाहे आदिवासियों के साथ दोहरा व्यवहार हो, चाहे इस देश का जो है जो SC ST है, OBC है, उसके साथ हो रहे अन्याय हो, उन सब के खिलाफ इस बार इस देश की जनता खुलकर वोट। लेकिन इंडी गठबंधन जो है उसमें कांग्रेस कोई खास तौर पर लीडरशिप में नजर नहीं आ रही है, समाजवादी पार्टी भी है। चलिए फखरुल हसन जी से जवाब ले लेते हैं। फखरुल हसन जी, कैसे देख रहे हैं आप इंडी गठबंधन को पूरे, और कैसा चल रहा है साथ कांग्रेस के साथ यूपी में, ये भी बताइएगा, क्योंकि सीटों को लेकर तो बात चलो बन पाएगी नहीं बन पाएगी, थोड़ी टाइम में आप ऐलान भी कर देंगे सभी जगह पर उम्मीदवारों का, लेकिन आज क्योंकि इलेक्शन की तारीखों का अनाउंसमेंट होना है, उससे पहले किस तरह की हलचल आपके मन में? देखिए, बहुत हलचल है मन में कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा ने देश में जो पेपर था, जो भाजपा ने देने का काम किया, वो पेपर लीक हो गया। अब तो जनता को पता है कि उनसे सवाल क्या पूछने हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर, उत्तर प्रदेश में की जनता देख रही कि कैसे एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संभव नहीं हो पा रही है। जिन लोगों ने वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार वो दूध और दही पे टैक्स ले रही, गैस का सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम, उनकी बात ही करना अब बेईमानी हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
उनके दाम इस कदर बढ़ा दिए हैं कि वो एक आम आदमी की हद से बाहर हो चुके हैं। जब भाजपा ने नारा दिया था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके की बेरोजगारी है जो 45 साल की अपनी बिल्कुल अधिकतम दर पे पहुंच चुकी है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा एक और दिया था कि काला धन लेके आएंगे, स्विस बैंक में जमा काला धन वापस लेके आएंगे वापस, और आज वो चुनावी बॉन्ड पे ये बताने को तैयार नहीं थे कि किसने चंदा दिया। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और फटकार लगी। एक बार तो बचाने का भी प्रयास किया गया कि चुनाव के बाद बताएंगे कि किसने ठीक है सर, फकरूल साहब लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में ज्ञानेश श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। जल्दी से उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, थोड़ी देर के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सभी के मन में उत्सुकता है कि कितने चरणों में मतदान होने वाला है, लेकिन पिछली बार से आपको क्या लगता है 2019 से इस बार 2024 का जो ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें गठबंधन का गणित पूरा अलग है। आप देखिए, इस बार पूरी तरह से अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं एक साथ मिलकर सरकार को गिराने के लिए, बीजेपी को गिराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, बड़ी बातें इस बार अब से थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है इलेक्शन कमीशन की, उनकी तरफ से कही जा सकती हैं? ज्ञानेश जी, देखिए क्या है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और ये चुनाव कई मायने में अलग होगा, इसलिए कि विपक्ष का जो बार बार आरोप लगा रहा है कि सरकार, मोदी सरकार तमाम एजेंसियों को अपने कब्जे में कर रही है और इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होगा और हर चुनाव अपने आप में एक अलग होता है। इस बार की स्थिति अलग है और आप 2019 का देखिए, ये स्थिति तो अलग रहेगा। चुनाव तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होता है, ये देश के हर एक जनता के लिए एक पर्व के समान है, क्योंकि इससे देश का विकास, तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति, चाहे छात्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई भी उद्योगपति हो, सरकार कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, दुनिया भर की निगाह हमारे लोकतंत्र के चुनाव पर लगी रहती है। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना देश, और इस देश में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन चुनाव एक तरह से पहचान है और हर पॉलिटिकल पार्टी इस बार दमखम के साथ लड़ रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट जो है कुछ चौंकाने वाले होंगे। आपके पास दोबारा लौटेंगे, हम चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से, और तारीखों का ऐलान भी चूंकि हो जाएगा, 2 घंटे से कम वक्त बाकी बचा है। मंत्री संजय निषाद ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर क्या कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वह इंडिया के साथ भी रहे, जो इंडी बनाए हुए हैं उस गठबंधन के साथ भी सब लोग रहे हैं, तो सबने अनुभव कर रखा है कि उनमें और मोदी में क्या अंतर है। और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जल्दी जल्दी हम रिएक्शंस तो ले चुके हैं। अब एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे बीजेपी के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी तरफ। सर, क्या लगता है आपको कि पिछली बार तो आपने, एनडीए ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीती थी 80 में से, इस बार 80 में 80 का आपका लक्ष्य है, और देखिए जो ओपिनियन पोल बता रहा है उसमें नो डाउट 77 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लहर जो है इस बार 80 की 80 आपको दिलाने वाली है या फिर 64 से थोड़ा आगे पहुंचाने वाली है? नहीं, निश्चित रूप से 80 के 80 एनडीए के पास आ रही हैं सीटें। आज ही आपका ओपिनियन पोल है, जिस दिन नतीजे आएंगे चुनाव आयोग घोषित कर देगा, चुनाव नतीजे आएंगे, आप डिबेट पे रहेंगे, आप भी देखेंगे कि 80 की सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। इसमें कोई शको शुबा नहीं है, और ये हालात तो विपक्ष को भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष को भी इसका डर अभी से समाने लगा है, इसलिए विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में इस तरह से घबराया हुआ है कि ना वो एक जगह मिल रहा है, बिल्कुल अवैधानिक गठबंधन हो रहे हैं, बार बार जो गठबंधन के प्रयोग हो रहे हैं, उनको कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को तो कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे कि वो कैंडिडेट अपने घोषित कर पाए। तो ऐसे हालात में 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे, चर्चा करेंगे, और चुनाव के ऐलान को लेकर लोगों के मन में क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता ने चुनाव को लेकर बुजुर्गों से बातचीत की है, वो क्या सोचते हैं, उनका उत्साह कैसे देखते बन रहा है, और लोगों ने मोदी सरकार के कामकाज की काफी तारीफ की है, वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकार आपको लोकतंत्र में मिला हुआ है, क्या कहेंगे?
यह जो हमारा अधिकार है सचमुच बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल है, जिससे सरकारें बदल जाती है। तो हम उसी तरह से निर्णय लेते हैं और ये हमारा सच में अपने उन सरकार का कार्य देखने के बाद हम ये निर्णय जरूर लेते हैं कि हमने सही चुना या गलत चुना, और हमको लगता है कि यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि सही डायरेक्शन पे सरकार काम कर रही है या कुछ कमी अभी है जिस पर आप लोगों को सोचना चाहिए? मोदी सरकार पिछले 10 सालों में जो काम किया, अद्भुत काम किया है, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में उजागर किया है और बड़े मान सम्मान से अपने देश का नाम लिया जा रहा है। और हमारे देश की जनता मोदी सरकार में इतना अटूट विश्वास व्यक्त किया है कि उसको कहा नहीं जा सकता। और जिस तरह की सुविधाएं, जो सुख सुविधा मोदी सरकार ने दिया है वो अतुलनीय है, और सारी जनता उन्हीं को फिर से दोबारा लाएगी ताकि अगले 10-15 सालों तक भी वही सरकार बदलेगी। जाहिर सी बात है, सरकार है तो लोग तारीफ करते हैं।